Okay, yesterday we were talking about the variables, right? और हमने कुछ वेरिएबल के रूल्स भी देखे हैं, ठीक है। अब आज वही जो रूल्स है उन्हें जरा सा टेस्ट करके देखते हैं। ओके, देखो डेव सीबीपी आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं, जरा देखो। बस एक बार शुरू करने दो मुझे। बघा, मुळांनो डेव सीबीपी विजिबल झालं का सगळ्यांना? अब आपको प्रैक्टिकली करना क्या है ये बस आपको समझा रहा हूं। ओके, ओके, सो वी हैव न्यू फाइल, राइट। और अब न्यू फाइल कैसे मिली हमें? कंट्रोल एन से। कंट्रोल एन से हमें न्यू फाइल मिली। आगे हैश इंक्लूड, ओके, stdio डॉट एच। हमें क्या देखना है? वो जो कल वेरिएबल वाले रूल्स हमने देखे थे, 5 रूल्स, वो बस हमें टेस्ट करके देखने के 5, राइट। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, देन इंट मेन, ओके, राइट। और फिर एंड में क्या लिखना था? रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो, राइट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। वेरिएबल क्यों चाहिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वाई डू वी नीड वेरिएबल? ओके, क्यों चाहिए हमें वेरिएबल? टू स्टोर सम वैल्यू, राइट। वाई डू वी नीड वेरिएबल? टू स्टोर सम वैल्यू। ओके, तो वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए। कल हमने देखा था कुछ एग्जांपल्स में, राइट। अब वेरिएबल आपको चाहिए, ये एक बार कंफर्म हुआ, तो नेक्स्ट रूल आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आपको वेरिएबल चाहिए तो आपको पहले उसे डिक्लेयर करना होगा। अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपको वो सिंटैक्स फॉलो करना है। डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। तो आपको पहले डेटा टाइप डिसाइड करना होगा। डेटा टाइप डिसाइड करके फिर आपको वेरिएबल नेम डिसाइड करना होगा। फिर सोचेंगे उसे वैल्यू असाइन करनी है या फिर नहीं करनी है, राइट। ठीक है, चलो एक वेरिएबल अब डिक्लेयर कर लेते हैं, राइट। कल हमने एक वेरिएबल देखा था नंबर, ओके, इंटीजर वाला वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था। क्वेश्चन के साथ बाद में चलते हैं। लेट्स से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट नंबर, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस जो थे उन्हें हम यहाँ टेस्ट करके देखेंगे। किसको टेस्ट करेंगे? वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन जो है उसे हम यहाँ टेस्ट करके देखेंगे, राइट। क्या क्या था, क्या क्या रूल थे वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन में? कल हमने देखा था वो 5 वर्ड्स जो है उन्हें याद रखना है, मैंने आपको बताया था। दीज आर हियर, यस, इनिशियल कैरेक्टर, डिजिट्स, स्पेस, स्पेशल सिंबल एंड कीवर्ड्स, राइट। और मैंने आपको कहा था कि इसमें से अगर कोई रूल आप वायोलेट करते हो तो कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। कैसे, ये अब जरा टेस्ट करके देखते हैं। लेट्स से वी हैव वेरिएबल इंट नंबर, वी हैव वेरिएबल इंट नंबर। अभी जो हमने लिखा है वो करेक्ट लिखा हुआ है, राइट। तो अब हम प्रोग्राम को पहले सेव करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं। तो मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, वो कौन से भाई साहब है जो हमारी हेल्प करते हैं टू चेक इफ देयर इज सम एरर इन द प्रोग्राम और नॉट? कौन है? मेसेज करा जर बाबांनो, अनम्यूट करून बोलायचं नाही, प्लीज मेसेज मी ऑन पर्सनल चैट। वो कौन है जो हमें हेल्प करेगा टू चेक इफ आवर प्रोग्राम कंटेन्स सम एरर और नॉट? कौन हेल्प करेगा? यस, ही इज मिस्टर कंपाइलर, ही इज मिस्टर कंपाइलर, ओके। तो अब हमें क्या करना है? कंपाइलर भाई साहब को बुलाना है यूजिंग F9, यूजिंग F9, ओके। आई एम गोइंग टू प्रेस F9,
wait, but before F9 we have to save, right? We have to save. So I'm going to save the program first. अगर हम कंपाइल करते तो भी वो पहले सेव ही करने के लिए कहता, राइट? देखो कंपाइल करते हैं पहले, ये कह रहा है पहले सेव करो फिर कंपाइल करो, ठीक है नहीं? तो पहले प्रोग्राम क्या करना है, हमेशा हमेशा पहले अपना प्रोग्राम सेव करना है, डोंट फॉरगेट इट. व्हाट डू वी डू? वी विल फर्स्ट सेव द प्रोग्राम. चलो नेम ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम 1 2 3 तक हो चुका है. ओके, तो अब हम कहेंगे प्रोग्राम 4. ओके, डॉट सी को नहीं भूलना है, प्रोग्राम 4 डॉट सी. एवरीबडी क्लियर विद दिस? ये बच्चों आपको आज ये प्रैक्टिकल करके देखना है. सारे नेमिंग कन्वेंशंस वैलिड है, इनवैलिड है, कहाँ पे एरर आ रही है, कहाँ एरर नहीं आ रही है, सब कुछ टेस्ट करके देखना है. वेरिएबल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हर लैंग्वेज में आपको वेरिएबल फेस करना है. ओके, सो प्रोग्राम 4.c एंड लेट्स प्रेस एंटर की, और ये हो गया प्रोग्राम 4.c. डन, सेव हुआ. अब कंपाइल करते हैं. वैसे कंपाइल हो चुका है, बट लेट्स कंपाइल इट अगेन. और कंपाइल करने के बाद आप शायद यहाँ देख सकते हो मेरा माउस आज खराब हो चुका है, लेकिन फिर भी चलो ये काम करेगा. टच राइटिंग पैड काम करेगा एज माउस, नो प्रॉब्लम. ठीक है, सो कंपाइलेशन रिजल्ट में देखो एरर 0 वार्निंग 0. इसका मतलब वेरिएबल नेम मैंने करेक्ट लिखा हुआ है. व्हाट वाज द फर्स्ट रूल? अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए, नहीं तो अंडरस्कोर से. ठीक है, चलो अंडरस्कोर से शुरू करके देखते हैं. ओके, और ये हम लिखेंगे अंडरस्कोर नंबर, राइट? अंडरस्कोर नंबर. चलो टेस्ट करते हैं, इज इट करेक्ट? सेव किया हमने इसको, कंपाइल, एंड यू कैन सी एरर 0 वार्निंग 0. मतलब कोई दिक्कत नहीं है. हमें एरर भी नहीं चाहिए, हमें वार्निंग भी नहीं चाहिए. वार्निंग क्या होता है ये आपको बताता हूं, आप धीरे धीरे समझ जाओगे. फिर भी चलो एक स्टेटमेंट में आपको बताता हूं व्हाट इज वार्निंग. वार्निंग का मतलब है आपकी वो मिस्टेक्स जो करने के बाद भी कंपाइलर प्रोग्राम रन करेगा. बस आपको वार्निंग देगा कि भाई ऐसा नहीं करना था लेकिन आपने किया है, ऐसा नहीं करना था लेकिन आपने किया है. और वो यूजुअली सैफ्रॉन कलर में होंगी वार्निंग्स. ओके, ठीक है, चलो देखते हैं, एक वार्निंग जनरेट करके देखते हैं. बट आपको ये नहीं सोचने की सर ये आपने क्या लिख दिया. ओके, और ये देखो आ गई वार्निंग. तो यहाँ पे है, देखो ये है वार्निंग रीगल प्रोग्राम 4.c, और उसमें है वार्निंग. और वार्निंग क्यों है ये भी आगे दिया होता है. ओके, कह रहा है मल्टी कैरेक्टर कांस्टेंट. ओके, अब क्यों है वार्निंग, क्यों आया सर, व्हाट इज कैर स्टीयर इक्वल टू एबीसीडी, ये कैसे लिखा है, इसके साथ आपका कोई अभी लेना देना नहीं है. बस वार्निंग इस तरह से आती है. ओके, और जो एरर्स होती है, ओके, जो एरर्स होती है वो रेड कलर में आती है. सी सेव कर लेते इसको, कंपाइल, और ये देखो आ गई एरर. ये एरर है आपकी, ठीक है, और ये वार्निंग्स है. और एरर देखो रेड कलर में है, ये एरर है, एरर रेड कलर में है. वार्निंग ये सैफ्रॉन या फिर जो भी आप कहोगे इसको देख लो, राइट? ठीक है, चलो आगे. तो वार्निंग का मतलब क्या है? आपकी ऐसी मिस्टेक्स जिन मिस्टेक्स को कंपाइलर कहता है कि भाई करो मत, लेकिन करोगे तो भी मैं प्रोग्राम तो रन कर ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, प्रोग्राम को मैं रन कर दूंगा, बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. दीज आर वार्निंग्स. और एरर का मतलब क्या है? वो कहेगा करना नहीं है, पहले उसको हटा फिर आगे जाऊंगा, नहीं तो नहीं आगे जाना है. ओके, एरर पे कंपाइलर अड़ जाता है, वार्निंग पे कंपाइलर रुकता नहीं है. वो आपको कहता है भाई देख, करेगा तो मरेगा, और अगर तू मर गया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंपाइलर कहेगा. चलो ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू द वेरिएबल नेम. तो अंडरस्कोर नंबर, अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, हमने टेस्ट किया एंड इट्स परफेक्टली वैलिड. डन, सेव किया हमने इसको, कंपाइल, वैलिड है. आगे डिजिट्स अलाउड है बट नॉट एट द बिगिनिंग. चलो ठीक है, फिर नंबर 1 कर लेते हैं. नंबर 1 अलाउड होना चाहिए. यस, नंबर 1 अलाउड है बट नॉट एट द बिगिनिंग. ओके, तो मैंने कहा 1 नंबर, 1 अंडरस्कोर नंबर, या फिर अंडरस्कोर का हटा देते हैं, 1 नंबर. डिजिट्स नॉट अलाउड एट द बिगिनिंग कहा था, तो बिगिनिंग में देखकर देखना है. वायोलेट ऑल द रूल्स आई एम गोइंग टू गिव यू.
जो भी रूल्स हम देखेंगे ना, प्रोग्रामिंग सीखने का यही तरीका होता है। ट्राई टू जनरेट द एरर्स, रीड दोज एरर्स, अंडरस्टैंड देम। ओके, चलो इसको सेव किया, कंपाइल, और ये देखो आ गई एरर। एरर हमेशा रेड कलर में आती है। ओके, अब एरर आने के बाद देखो आपको क्या करना है, बस एरर आई करके खुश नहीं होना है। एरर आने के बाद रीड दिस विंडो, दिस इज कॉल्ड रिपोर्ट विंडो। इसमें एरर और एरर के रीजन सब कुछ दिया होता है। ओके, तो इधर क्या लिखा हुआ है देखो, इनवैलिड सफिक्स नंबर ऑन इंटीजर कांस्टेंट, इनवैलिड सफिक्स नंबर ऑन इंटीजर कांस्टेंट। ओके, ठीक है, इनवैलिड सफिक्स, सफिक्स मतलब पहले, प्रीफिक्स मतलब भी पहले, एंड पोस्टफिक्स ओके मतलब बाद में। ओके ओके, सफिक्स मतलब बाद में एक्चुअली, इनवैलिड सफिक्स नंबर, राइट। तो ये क्या कह रहा है कि आपने यहां जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 के आगे ये जो नंबर है वो इनवैलिड है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कंपाइलर आपको एरर बता रहा है, डिजिट के आगे वो नंबर आप नहीं लिख सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, हेंस द रूल क्या है कि आपको वेरिएबल नेम की शुरुआत जो है वो डिजिट से नहीं करनी है। वेरिएबल नेम की शुरुआत डिजिट से नहीं करनी है, बट डिजिट हो सकते हैं, बीच में कहीं पे भी हो सकते हैं। ओके, N1 अंबर ये भी चलेगा। सेव किया हमने इसको, कंपाइल, ये वैलिड है। या फिर आप ये भी कर सकते हो _112, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, कंपाइल। ओके, डन, ठीक है। तो डिजिट जो है वो भी क्लियर हो गया। व्हाट वाज द नेक्स्ट रूल, स्पेसेस जो है वो इन बिटवीन नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हमने देखा था एग्जांपल में, लेट्स से नंबर, और हमने कहा था कि लेट्स डिक्लेयर इट लाइक दिस, NUM स्पेसेस BER। रूल क्या कहता है, वेरिएबल नेम के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, all those characters must be continuous। वेरिएबल नाम में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, all those characters must be continuous। बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अभी देखो बीच में स्पेस दी हुई है, नम स्पेस 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 BER। चलो देखते हैं कंपाइलर भाई साहब क्या कहते हैं। और F9 से कंपाइलर को बुलाया, इसने दे दी एरर। क्या कह रहा है एरर में, अब ये एरर आपको समझ नहीं आ सकती मे बी, हाँ, एक्सपेक्टेड इक्वल टू, ओके, और क्या क्या है, स्पेस सेमीकोलन ASM और एट्रीब्यूट बिफोर BER। ओके, और आगे कहा है BER अनडिक्लेयर्ड, BER जो है वो अनडिक्लेयर्ड है। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ऐसा है कि आपका कंपाइलर जो है वो BER को नम का पार्ट समझ ही नहीं रहा, क्योंकि बीच में कौन आई है, बीच में आई है स्पेस, बीच में आई है स्पेस। आंसर BER इज नॉट पार्ट ऑफ नम। ओके, वो दोनों को अलग अलग ट्रीट कर रहा है, दोनों को क्या कर रहा है, अलग अलग ट्रीट कर रहा है। क्लियर हुआ, ठीक है, राइट। ओके, तो ये भी क्या है, एरर है। दैट वाज द फोर्थ रूल, स्पेसेस वाला, राइट, ठीक है। एंड व्हाट वाज द लास्ट रूल, कीवर्ड्स। व्हाट वाज द लास्ट रूल, कीवर्ड्स। ओके, तो कीवर्ड के साथ जो है वो एरर्स कैसे जनरेट होती है, देखिए रूल क्या था कीवर्ड का, हम किसी भी कीवर्ड को एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, किसी भी कीवर्ड को एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। ओके, चलो एक कीवर्ड लिख लेते हैं। तुम्ही मला एक कीवर्ड सांगा बरं बाळांनो,
बघा रिपोर्ट विंडो तेवढीच राहते रे. तुम्हाला फॉन्ट मोठा करायचा असेल पण फॉन्ट मोठा होत नाही करत तेवढंच आहे. तुम्ही तुमच्या मशीनवर ट्राई करून बघा, यू विल कम टू नो द एरर्स. और आप अपनी स्क्रीन भी बड़ी करके देख सकते हो. अगर आप मोबाइल पे हो यू कैन एनलार्ज योर स्क्रीन. लैपटॉप पे हो तो शायद नहीं होगी. ओके. तो कीवर्ड्स आपको पता है राइट. वाइल है, फॉर है, डू वाइल है, इफ एल्स है, राइट. तो अब उसमें से ही एक कीवर्ड फॉर वेरिएबल यूज कर लेते हैं. लेट्स से इंट व्हाइल, जो कल हमने देखा था ना. व्हाइल इज कीवर्ड. अब आप देखो ये कलर्स देख सकते हो. कलर्स ओके, व्हाइल कीवर्ड है. और थोड़ी देर पहले मैंने नंबर लिखा था. नंबर इज ए वेरिएबल. नंबर इज ए वेरिएबल. ओके ठीक है. तो उसका जो कलर है देखो वो अलग है. बट एडिटर टू एडिटर ये जो कलर्स है वो डिफरेंट होते रहते हैं. बट आपको समझना है जितने भी कीवर्ड्स है उन सब के लिए देखो सेम कलर है. यू कैन सी रिटर्न, इंट, व्हाइल, ऑल दीज आर कीवर्ड्स. रिटर्न, इंट, व्हाइल, और उनका कलर देखो. नंबर इज ए नेम ऑफ वेरिएबल. मेन इज नेम ऑफ फंक्शन. बट वो नेम ही है ना, वो कीवर्ड नहीं है, तो उनके कलर्स अलग है. हैश इंक्लूड इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, उसका कलर अलग है. कीवर्ड्स का कलर अलग है. तो अभी आप देख रहे हो इंट के आगे हमने वाइल लिखा हुआ है. अब चेक करेंगे कंपाइलर भाई साहब क्या कहते हैं कि अगर हमने कीवर्ड्स एज ए वेरिएबल नेम यूज किया, सेव किया हमने इसको, कंपाइल, और ये आगे देखो एरर क्या कहता है. एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर और ओपनिंग ब्रैकेट बिफोर वाइल, राइट. तो एरर ऐसे क्यों है ये अभी आप नहीं समझ पाओगे. बस आपको ये समझना है कि भाई एरर है. एरर है. एरर नहीं समझी तो भी पढ़ना जरूरी है. पढ़ो. एरर पढ़ो. नहीं समझ आएगी कोई बात नहीं, पढ़ो. ओके ठीक है. तो इंट व्हाइल पॉसिबल नहीं है, लेकिन व्हाइल का दूसरा फॉर्मेट पॉसिबल हो सकता है. मैंने आपको कहा था, कल हमने देखा था क्या, स्मॉल w की जगह अगर मैं कैपिटल W डाल दूं, स्मॉल w की जगह अगर मैं कैपिटल W डाल दूं तो वो चल जाएगा. क्योंकि अब देखो कलर भी उसका चेंज हुआ. कीवर्ड इंट है, उसका कलर और व्हाइल का कलर दोनों अलग है क्योंकि W कैपिटल हुआ. अब कैपिटल W स्मॉल w अलग अलग ट्रीट होगा बिकॉज सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज. सी लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज होगी. समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है. एंड दैट इज वाई ये वाला व्हाइल अब चलेगा, स्मॉल w वाला व्हाइल नहीं चलेगा. तो हम इसको सेव कर लेते हैं. कंपाइल एंड सी. एरर 0, वार्निंग 0. और थोड़ा बड़ा करते हैं. देखो एरर 0, वार्निंग 0, राइट. ठीक है. अगर ये छोटा दिख रहा है आपके स्क्रीन को एनलार्ज करो, वो दिख जाएगा. नहीं तो जब आप खुद प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल लेक्चर खत्म होने के बाद करना. अभी ड्यूरिंग द लेक्चर बच्चों प्रैक्टिकल नहीं करना होता. ड्यूरिंग द लेक्चर बस समझो. ड्यूरिंग द लेक्चर बस समझो. ओके ठीक है. चलो तो वेरिएबल का जो नेमिंग कन्वेंशन है वो सबको क्लियर हो गया, राइट. अब अपने एग्जांपल्स की तरफ कंटिन्यू कर लेते हैं. ठीक है. एग्जांपल्स, लेट्स कंटिन्यू एग्जांपल.
अब एग्जाम्पल में कल मैंने आपको क्या कहा था, हमें बस ये डिसाइड करना है कि भाई डेटा टाइप क्या होना चाहिए। ओके, और कौन कौन से वेरिएबल्स हम अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। ठीक है, ओके। चलो एक एग्जांपल रिपीट कर लेते हैं, बाकी देखेंगे। क्वेश्चन कहता है, ओके, क्वेश्चन कहता है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड write a program to find area and circumference. Okay, write a program to find area and circumference of a circle. Okay, where radius is input. रेडियस जो है वो इनपुट रहेगी। अब ये वाला प्रोग्राम अगर आपको सॉल्व करना है, ये वाला प्रोग्राम अगर सॉल्व करना है तो आपको बस सोचना ये है कि भाई कौन कौन से वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करने होंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले हम अपना टेम्पलेट लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, हैश इंक्लूड stdio.h, देन int main। ओके, नाउ डिक्लेयर द नेसेसरी वेरिएबल। सबसे पहले है रेडियस। अब एक काम कर लेते हैं, रेडियस को जो है इंट कंसिडर कर लेते हैं, इंटीजर वैल्यू। कल हमने फ्रैक्शन कंसिडर किया था, अब ये इंटीजर हो गई। ओके, तो चलो आज मैंने कहा भाई इंट रेडियस, और वेरिएबल के नाम जो है ऑलवेज रिमेंबर नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ वेरिएबल जो है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि वो शुड एक्सप्लेन, वेरिएबल शुड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ प्रोग्राम। वेरिएबल शुड एक्सप्लेन व्हाट, द पर्पस ऑफ प्रोग्राम। समझ रहे हो नहीं? ठीक है, वेरिएबल ने क्या करना चाहिए, पर्पस ऑफ द प्रोग्राम एक्सप्लेन करना चाहिए, ऐसा आपका वेरिएबल होना चाहिए। समझ रहे हो? ठीक है, ओके। सो वी हैव इंट रेडियस, राइट। अब आप लोग मुझे ये बताओ, रेडियस अगर इंटीजर है तो सर्कल का जो एरिया कैलकुलेट होगा, सर्कल का जो एरिया कैलकुलेट होगा वो इंटीजर ही होगा या फिर वो फ्रैक्शन भी हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? अगर रेडियस इंटीजर है तो जो एरिया कैलकुलेट होगा वो फ्रैक्शन होगा या इंटीजर ही होगा? व्हाट डू यू थिंक? यस, अगर रेडियस इंटीजर है तो जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर भी आ सकता है या फिर मैक्सिमम टाइम वो फ्रैक्शन आएगा। मैक्सिमम टाइम क्या आएगा? फ्रैक्शन। कभी कभी इंटीजर भी आ सकता है, क्योंकि टू कैलकुलेट एरिया वी आर गोइंग टू यूज पाई 3.14 इंटू रेडियस। तो ये 3.14 जो फ्रैक्शन वैल्यू है, 3.14 ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है, ओके, इस फ्रैक्शन वैल्यू की वजह से एरिया जो है वो फ्रैक्शन होगा, एंड दैट इज व्हाई एरिया हम जो डिक्लेयर करेंगे वो फ्लोट होना चाहिए, इवन इफ द रेडियस इज इंटीजर। एरिया जो है वो फ्लोट होगा, लेट्स से फ्लोट एरिया, फ्लोट एरिया। सिमिलरली सरकमफरेंस भी क्या होना चाहिए? फ्लोट सरकमफरेंस हो गया। नीचे कोड आपका होगा और फिर एंड में हमेशा रिटर्न 0 एंड मेन कंप्लीट। ठीक है, कल हमने रेडियस क्या की थी? कल हमने रेडियस को फ्लोट रखा था, आज मैं कह रहा हूं इंटर रख दो, कोई बात नहीं। ओके, दोनों में से कुछ भी चलेगा। फ्लोट इज ऑलवेज मोर एक्यूरेट। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि ऐसा जरूरी नहीं। कई बार देखो हमने ऊपर जो एग्जांपल लिखे उन सारे एग्जांपल में क्या हुआ था, अगर
या तो इंट डेटा टाइप पूरा यूज हुआ था या फिर फ्लोट डेटा टाइप पूरा यूज हुआ था। तो फिर कई बार आप ये समझने लगते हो कि भाई एक प्रोग्राम में एक ही डेटा टाइप यूज होगा, या तो इंट या तो फ्लोट या तो कैर या तो डबल। ऐसा नहीं है, कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। जैसे ये रेडियस इंटीजर है, वो कैर या फ्लोट है, सरकमफ्रेंस फ्लोट है। डन, ठीक है। ओके, लेट्स गो फॉर वन मोर क्वेश्चन। एंड में दोनों क्वेश्चंस लिख लेना, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड average marks. Write a program to find average marks of three subjects of a student. ओके, तो अब हम सोचेंगे कि हमें यहाँ कितने वेरिएबल्स की जरूरत है। हमें यहाँ कितने वेरिएबल्स की जरूरत है। ओके, ठीक है। कितने वेरिएबल्स की जरूरत है, तो हमें यहां जरूरत है, देखो, मार्क्स ऑफ थ्री सब्जेक्ट्स। ओके, मार्क्स ऑफ थ्री सब्जेक्ट्स, राइट। मतलब तीन वैल्यूज है, तो तीन वेरिएबल्स तो मार्क्स के हुए। अब मार्क्स जो है वो आप क्या सोचते हो? चलो, मैं हमारे टाइम पे तो मार्क्स इंटीजर ही हुआ करते थे। अब आपके टाइम पे पता नहीं, इंटीजर ही होंगे, राइट। एट द एंड वो आपका एवरेज कैलकुलेट होगा ना, सीजीपीए, राइट, ठीक है। बट मार्क्स जो है वो हम चलो इंटीजर कंसिडर करेंगे, और एवरेज जो है वो हमारा हो सकता है फ्रैक्शन। एवरेज अपना क्या हो सकता है? वो फ्रैक्शन हो सकता है। ओके, हेंस द प्रोग्राम विल बी int main, int main, ओके। देन इंटीजर, तीन सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो इंटीजर चाहिए, तो हम कहेंगे इंट सब्जेक्ट वन कॉमा, ओके, सेमीकोलन। देन इंट सब्जेक्ट टू, देन इंट सब्जेक्ट थ्री। ओके, तीन इंटीजर वाले मार्क्स के लिए हमने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, राइट। देन वी नीड एवरेज, तो एवरेज हम फ्रैक्शन कंसिडर करेंगे और हम कहेंगे फ्लोट एवरेज। ओके, फ्लोट एवरेज, राइट। और ये मेन फंक्शन जो है वो यहां कंप्लीट हुआ, राइट, डन। और एंड में क्या चाहिए हमेशा? रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो। समझ गए हो, राइट, ठीक है। तो किस तरह से वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं ये बात तो समझ गए, राइट। अब हमें कुछ और रूल्स अबाउट वेरिएबल समझने हैं, तो आप ये दो प्रोग्राम्स जो है इन्हें नोट कर लो, दो प्रोग्राम्स जो है इन्हें नोट कर लो।
क्यों कह रहा बाबा एग्जाम्पल। और ये मेन फंक्शन मेन जो हमने लिखा है वो पूरा ठीक से लिख लो। अलग रहे। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो let's go for some more rules for variable, some more rules for variable। ओके, सबसे पहला बेसिक रूल है every variable must be declared before its first use। ओके, क्या रूल है पहला? every variable must be declared before its first use। ओके, फर्स्ट यूज मतलब क्या? कुछ भी हो सकता है। आप वेरिएबल को असाइनमेंट कर सकते हो, आप वेरिएबल किसी एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हो, वट एवर। ओके, लेकिन पहले क्या करना है? वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। बिना डिक्लेयर किए अगर आप वेरिएबल यूज करने जाओगे, कंपाइलर जनरेट्स एरर। ओके, सो यूजिंग वेरिएबल before its declaration generates error। ओके, काही लिंक बसू नका, नंतर बघूया। यूजिंग वेरिएबल बिफोर इट्स डिक्लेरेशन जनरेट्स एरर। ठीक है, डन। आगे नेक्स्ट वन। ओके, तो फॉर एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका। सी इफ आई से लेट्स से वी हैव इंट मेन। ओके, हैश इंक्लूड भी होगा, मैं अब नहीं लिख रहा, आपको पता है कि उधर हैश इंक्लूड होना चाहिए। अब इंट मेन में मान लो मुझे एज वाला एक वेरिएबल लेना है और उसे मुझे एक वैल्यू असाइन करनी है। हमने देखा था, क्या देखा था? व्हेन वी से इंट एज, क्या होता है? इंट की वजह से 4 बाइट वाली मेमोरी क्रिएट होगी। हाउ मच? 4 बाइट्स। और फिर उस मेमोरी को नाम दिया जाएगा एज। उस मेमोरी को क्या नाम दिया जाएगा? उस मेमोरी को नाम दिया जाएगा एज। समझ रहे हो? ठीक है, ओके। अब इस एज के अंदर मुझे वैल्यू स्टोर करनी है 5। ठीक है, तो यूजुअली होता क्या है? यूजुअली सीक्वेंस ऐसा रहेगा, इंट एज, और हम कहेंगे भाई एज को एज वेरिएबल में स्टोर करो वैल्यू 5। ठीक है, एज वेरिएबल में स्टोर करो वैल्यू 5। तो यहां क्या हुआ देखो, ये जो है ये है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ये क्या है? ये है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। और ये जो है ये है
फर्स्ट यूज ऑफ वेरिएबल, फर्स्ट यूज ऑफ वेरिएबल है कि नहीं। तो रूल क्या कहता है, हर एक वेरिएबल जो है उसके फर्स्ट यूज से पहले डिक्लेयर होना जरूरी है। हर एक वेरिएबल फर्स्ट यूज से पहले डिक्लेयर होना जरूरी है। अगर आपने ऐसा किया इंट मेन और यहां लिखा एज इज इक्वल टू 5 और फिर नीचे डिक्लेयर किया इंट एज, ओके, इमीडिएटली कंपाइलर जनरेट्स एरर। ओके, क्या होगा यहाँ पे, ये वाला स्टेटमेंट क्या करेगा, ये वाला स्टेटमेंट एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि जब कंपाइलर कंपाइल करेगा उसे नहीं पता ये एज क्या है। What is that age? Compiler doesn't know that. What is that age? Compiler doesn't know that. ओके, कंपाइलर को ये नहीं पता। समझ गए, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट रूल, राइट। चलो इमीडिएटली टेस्ट करके देखते हैं। वी हैव dev cpp ओपन, राइट। तो यहां पे अपने पास वेरिएबल है नंबर, ओके। और अगर हम नंबर को वैल्यू असाइन कर देते हैं, लेट्स से नंबर इज इक्वल टू 5, तो ये 5 नंबर में स्टोर करने का काम हमने डिक्लेरेशन के बाद किया है। डिक्लेरेशन के बाद किया है मतलब वो वैलिड है, ओके। तो हम इसको सेव कर लेते हैं एंड कंपाइल, ठीक है, सेव कर लेते हैं एंड कंपाइल, राइट। तो ये एरर 0 हुई, वार्निंग 0 हो गई, राइट। एरर भी 0 हुई, वार्निंग भी 0 हुई, ठीक है। अगर यही यूज मैं यहां से हटा दूं, एंड से नंबर इज इक्वल टू 5, ओके, नंबर इज इक्वल टू 5, चलो इसको सेव कर लेते हैं और कंपाइल करके देखते हैं। तो क्या आप ये समझ रहे हो कि यहाँ पे एक रूल जो है वो वायलेट हो गया है, यहाँ पे एक रूल जो है वो वायलेट हो गया है। हैव यू अंडरस्टूड दिस, राइट। क्या एक रूल वायलेट हुआ, नंबर हमने बाद में डिक्लेयर किया, यूज पहले किया हुआ, और ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। अब अगर हम इसे कंपाइल करें तो आप देख सकते हो कंपाइलर जनरेट से रहा, क्या कह रहा है, नंबर अनडिक्लेयर्ड। उसने ठीक से बताया, वो कह रहा है भाई नंबर तो अनडिक्लेयर्ड है। कहां पे, ये जो लाइन नंबर 4 है वहां आपने जो नंबर यूज किया वो अनडिक्लेयर्ड है। डिक्लेरेशन कहां पे है, डिक्लेरेशन तो नीचे है, राइट। तो रूल क्या कहता है, सिंपली फर्स्ट यूज से पहले डिक्लेयर होना जरूरी है। कब डिक्लेयर होना जरूरी है, फर्स्ट यूज से पहले डिक्लेयर होना जरूरी है। एवरीबडी क्लियर विद दिस, राइट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट रूल। पहला रूल बड़ा कळाला का पहा, एवरी वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट्स फर्स्ट यूज। सेकंड वन, टू or more variables cannot have same name in same scope. Two or more variables cannot have same name in same scope, same SAME, same scope, ओके। cannot have same name in same scope। अब यहां आपको सबसे पहले समझना है स्कोप। व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप, तो आसान भाषा में स्कोप का मतलब है ओपनिंग करली ब्रैकेट टू क्लोजिंग करली ब्रैकेट, ये होता है एक स्कोप, ओके। जैसे कि हमारे पास है एक मेन फंक्शन, राइट, इंट मेन, और मेन के नीचे हम क्या लिखते हैं, करली ब्रैकेट ओपनिंग, और फिर एक होता है करली ब्रैकेट क्लोजिंग। सो फ्रॉम दिस ओपनिंग करली ब्रैकेट टू दिस क्लोजिंग करली ब्रैकेट वी कॉल इट
वन स्कोप, वन स्कोप। ओके, और इस स्कोप के अंदर अगर आपने दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का नाम सेम रखा, अगेन कंपाइलर जनरेट्स रीडिक्लेरेशन एरर। मान लो हमें दो वेरिएबल्स चाहिए। ओके, दो वैल्यूज स्टोर करने के लिए। देखो मान लो ऐसा है कि हमें एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है और हमें एक फ्रैक्शन वैल्यू स्टोर करनी है। ओके, तो मैं इंटीजर वैल्यू के लिए इंट डेटा टाइप यूज करूंगा, फ्रैक्शन वैल्यू के लिए फ्लोट डेटा टाइप यूज करूंगा। और अगर मैं यहां वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, इंट वैल्यू नाम का एक वेरिएबल लिया। ओके, यू टेल मी, इज दिस नेम अ वैलिड वेरिएबल नेम? वैल्यू, is value a valid variable name? yes or no? tell me. व्हाट्सएप ला जरा मेसेज करा पडून मला, व्हाट्सएप ला जरा मैसेज करा। और जो भी बच्चे ऑनलाइन कंटिन्यू करने वाले हैं वो जरा आदत लगा लो, पूछे गए सवालों के जवाब देने की आदत लगा लो। ओके, टेल मी, इज दिस ए वैलिड वेरिएबल नेम? जितना हम लोगों में कम्युनिकेशन होता रहेगा उतना ही मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग कहाँ पे हो, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आपको, तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। इज दिस अ वैलिड वेरिएबल नेम? वैल्यू। ओके, तो हमारे पास एक रिप्लाई आया है नो। तो बेटा आप बता सकते हो कि ये क्यों वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है? वैल्यू अकॉर्डिंग टू द नेमिंग कन्वेंशंस, हमने 5 नेमिंग कन्वेंशंस देखे। फाइव नेमिंग कन्वेंशंस, राइट? तो उसके हिसाब से ये फिट हो रहा है सब में? ऑब्वियसली फिट हो रहा है। शुरुआत अल्फाबेट से हुई है, डिजिट्स बिगिनिंग में यूज नहीं हुए हैं, बीच में कहीं पर भी स्पेस नहीं है, और वैल्यू कोई कीवर्ड भी नहीं है। इसका मतलब परफेक्टली वैलिड वेरिएबल नेम, वैलिड वेरिएबल नेम। ओके, ठीक है। बगर बाबा कड़ल का नो वाले कड़ल का पहा, इट इज ए वैलिड वेरिएबल नेम। ओके, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे एक फ्लोट वाला वेरिएबल भी चाहिए। तो फिर मैं कहूंगा फ्लोट अगेन वैल्यू, फ्लोट अगेन वैल्यू। ओके, अब यहां पे वैल्यू नाम के दो वेरिएबल्स हुए, वैल्यू नाम के दो वेरिएबल्स हुए। ओके, और जैसे ही दो वेरिएबल होंगे कंपाइलर जनरेट्स एरर। ओके, क्यों एरर देगा कंपाइलर? देखो बहुत सिंपल है, ये एक स्टोरेज है। स्टोरेज वेरिएबल मतलब क्या होता है? स्टोरेज। एंड नेम ऑफ वेरिएबल जो होता है वो स्टोरेज के लिए एड्रेस का काम करता है। स्टोरेज के लिए किसका काम करता है? एड्रेस का। जैसे कि मान लो आपके गांव में दो घर है। ओके, दो घर है, क्या है? बरोबर है? कहिए, असं जास्त घर है, हाँ जो भी है, चलो ठीक है। आपके गांव में दो घर है। ओके, ये घर का नंबर है 10 और ये भी घर का नंबर है 10। और अब मान लो पोस्टमैन आया और पोस्टमैन को कहा गया है डिलीवर लेटर इन हाउस नंबर 10, डिलीवर लेटर इन हाउस नंबर 10। तो क्या होगा? पोस्टमैन विल गेट कंफ्यूज्ड कि भाई ये वाले घर में जाना है कि ये वाले घर में जाना है। दोनों का घर नंबर तो 10 ही है, दोनों का घर नंबर 10 ही है कि नहीं? कंफ्यूज हो जाएगा। वैसे ही जब आप लिखोगे वैल्यू इज इक्वल टू 5, कोई वैल्यू आप अगर वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करने जाओगे तब भी आपका एग्जीक्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई वैल्यू पहले वाले वैल्यू में डालना है या सेकंड वाली वैल्यू में डालना है, राइट? तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो इसलिए रूल क्या कहता है? एक ही स्कोप के अंदर, मतलब इस पेयर के अंदर सेम नाम वाले दो या दो से ज्यादा वेरिएबल नहीं हो सकते। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल नहीं हो सकते।
अगर ऐसा हुआ, कंपाइलर जनरेट्स एरर, कंपाइलर जनरेट्स एरर। एवरीबडी क्लियर विद दिस? ठीक है, तो अगर आप ये समझ गए हो तो अब सवाल ऐसा है कि भाई सेम स्कोप में सेम नहीं होने चाहिए, ये तो चलो ठीक है। अगर मैंने स्कोप ही बदल दिया तो, मतलब अगर मैंने ऐसा किया, इंट मेन वाला ये स्कोप है और मैंने और एक स्कोप लिखा, बस ऐसे ही मैंने स्कोप लिखा। चलो इसको अंदर लिख लेते हैं। अभी देखो, ये वाला एग्जांपल छोड़ देते हैं, दैट इज फर्स्ट एग्जांपल। लेट्स गो फॉर द सेकंड एग्जांपल। इफ वी हैव डिफरेंट स्कोप्स, if we have different scopes, okay, let's say we have int main, okay, अब मेन वाले स्कोप के अंदर हम दो स्कोप करेंगे। दैट इज द फर्स्ट स्कोप, इधर है int num, ये वाला स्कोप इधर खत्म हुआ, और फिर दूसरा स्कोप आया और इधर भी लिखा मैंने int num। अब देखो, ये वाले स्कोप के अंदर दो बार नम लिखा, लेकिन दोनों के दोनों नम जो है वो अलग अलग स्कोप में है। दैट इज इनर स्कोप 1, दैट इज इनर स्कोप 2, एंड दिस इज आउटर स्कोप। सो वी हैव डिफरेंट स्कोप्स। तो ये नम जो है, दोनों के दोनों नम जो है वो डिफरेंट स्कोप में लिखे गए हैं। That is why it is valid because they have different scopes, they have different pair of curly brackets। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ है, they are declared in the same pair of curly brackets, वो नहीं चलेगा। डिफरेंट पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स में है वो चलेगा, क्योंकि उधर स्कोप अलग अलग हो जाते हैं, यहां तो स्कोप सेम ही हुआ, तो ये नहीं चलेगा। कंक्लूजन, एक ही स्कोप में more than one variables cannot have same name। एक ही स्कोप में more than one variables cannot have same name। Everybody clear with this? बघा बरं जरा बोलून याचा विचार करा आणि तुम्हाला समजले का पहा। Have you understood this? वेरिएबल बहुत जरूरी है। ये सारे रूल्स जो है आपको यहां से आगे, जब तक आईटी में काम कर रहे हो तब तक ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं। जब तक आईटी में काम कर रहे हो, मान लो जिंदगी भर काम करोगे आईटी में, जिंदगी भर ये रूल्स फॉलो करने हैं। ओके, ठीक है। दैट इज नॉट ओनली फॉर योर सिलेबस, प्लीज रिमेंबर दिस। वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर योर सिलेबस, वी आर डूइंग दिस फॉर योर प्लेसमेंट प्रिपरेशंस। ओके, तो बहुत सीरियसली हर एक चीज को समझना है। और आप सभी ने बहुत ही करेक्ट टाइम पे सी लैंग्वेज शुरू की है। ओके, तो आपका सेकंड ईयर खत्म होते होते यू विल बी रेडी फॉर प्लेसमेंट्स, इतना हम डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये वाली बात आप समझ गए हो। ओके, डन। सो टू और मोर वेरिएबल्स कैनॉट हैव सेम नेम इन सेम स्कोप। चलो तीसरा एक रूल देखते हैं। तीसरा रूल कहता है, अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स विथ सेम डेटा टाइप है, multiple variables having same data type, ओके, तो फिर आप उन सारे वेरिएबल्स को सिंगल डिक्लेरेशन में मेंशन कर सकते हो। आप उन सारे वेरिएबल्स को क्या कर सकते हो, सिंगल डिक्लेरेशन में मेंशन कर सकते हो। यू कैन मेंशन ऑल दोज वेरिएबल्स इन सिंगल डिक्लेरेशन। कैसे, समझो। अब तक हमने ये वाले वेरिएबल्स के डिक्लेरेशंस देखे, सी इंट मेन, ओके, और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, इंट सब्जेक्ट 1, इंट सब्जेक्ट 2, इंट सब्जेक्ट 3, और फिर था फ्लोट एवरेज, और ये कंप्लीट हुआ फ्लोट एवरेज। ठीक है, अब यहां पे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 तीनों का डेटा टाइप सेम है।
तो फिर ये डिक्लेरेशन अब ऐसे भी हो सकता है, वी कैन गो विद दिस ऑल्सो। सी इंट मेन, और मेन फंक्शन के अंदर हम ये वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, सब1 सब2 सब3। इंट ओके सब1 कॉमा सब2 कॉमा सब3, और खत्म होने के बाद आफ्टर लास्ट वेरिएबल कौन चाहिए, कंपल्सरी सेमी कोलन चाहिए। कंपल्सरी कौन चाहिए, कंपल्सरी सेमी कोलन चाहिए। तो ये पॉसिबल है, बट एवरेज जो है दैट मस्ट बी डिफरेंट ऑब्वियसली। नोट एवरेज और एंड में सेमी कोलन, यस, और फिर रिटर्न 0 होगा और फिर मेन फंक्शन कंप्लीट हुआ, राइट। ठीक है। सो इफ यू हैव मल्टीपल वेरिएबल्स विद सेम डेटा टाइप, you can declare all those variables in the same line, and those variables must be comma separated, semicolon at the end of declaration after last variable. Okay, right. In rule 2 एक डाऊट आहे आपल्याकडे, आपण बघूया। बरं, हे कळालं का बघा बाबांनो, तोपर्यंत आपण त्यांचा डाऊट वाचू। कळालंय का पहा। ओके बाळांनो, अभी डाउट आया है कि इन फर्स्ट स्कोप आई राइट नम इक्वल टू 1 एंड इन स्कोप 2 आई राइट नम इक्वल टू 5 चाहिए। आपने नम 2 इक्वल टू 5 लिखा है, बट नम इक्वल टू 5 चाहिए था। देन व्हाट विल बी कंसीडर, इसको अभी टाइम है, धीरे धीरे आगे चलेंगे। ओके, क्योंकि बस इतनी सी चीज नहीं है, अभी और भी कुछ चीजें हमें समझनी होंगी स्कोप के लिए, और फिर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, ठीक है। फर्स्ट रूल, बड़ा सोपा आहे रे, व्हेरिएबल वापरायचे ते डिक्लेअर करायचे, एवढाच रूल आहे। वापरण्याआधी डिक्लेअर व्हायला पाहिजे, दॅट इज द ओनली रूल। हो स्कोपच्या वरच की सांगतोय, तोच सांगतोय, व्हेरिएबल वापरण्याआधी डिक्लेअर करायचे, एवढाच एक रूल आहे, दुसरा रूल नाहीये। ये स्कोप वाला रूल है और ये उसका पहला रूल है। यस, तेवढंच आहे, नंबर नाही रे बाबा। अरे तू कुठं आहेस बाबा, कुठं आहेस बाबा। हा फर्स्ट रूल आहे, एव्हरी व्हेरिएबल मस्ट बी डिक्लेअर्ड बिफोर इट्स फर्स्ट यूज। आणि हा सेकंड रूल आहे, दैट इज द सेकंड रूल, 2 और मोर वेरिएबल्स कैनॉट हैव सेम नेम इन सेम स्कोप। और स्कोप का मतलब ये है ओपनिंग करली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट। ओके, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट, ये स्कोप के अंदर दो वेरिएबल का नाम सेम नहीं हो सकता, दैट इज एरर। कि आपने वैल्यू वाला वेरिएबल एक बार डिक्लेयर किया, आप दोबारा उसे डिक्लेयर नहीं कर सकते, बस इतना ही। एक ही स्कोप के अंदर मोर देन वन वेरिएबल्स कैन नॉट हैव सेम नेम। ओके, बघा कळालंय। अब इस वाली केस में किसी ने अभी डाउट पूछा था बच्चों, देखो कि अगर मैं कहूं नम इज इक्वल टू 2, नम इज इक्वल टू 5, तो कौन सी कंसिडर होगी। तो डिपेंड करता है आप कहां पे क्या यूज कर रहे हो। यहां दो अलग अलग नम है, एक नम की वैल्यू 2 है, एक नम की 5 है, तो आप कहां पे यूज करने वाले हो उस पर डिपेंड करता है। और हमने अभी तक नहीं देखा हाउ टू यूज वेरिएबल,
तो वो जब देखेंगे तो ये स्कोप वाला फंडा जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो अभी इमीडिएटली मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। वी हैव टू रीच टू द फंक्शंस एंड पॉइंटर्स चैप्टर। जहां तक सारी चीजें धीरे धीरे समझ जाओगे तब तक मैं आपको बताता रहूंगा, जहां पे जरूरत है कि भाई हाँ ये वाली चीज रट्टा मार लो, ये वाली चीज रट्टा मार लो। बट व्हेन वी कंप्लीट फंक्शन एंड पॉइंटर, उसके बाद ये कभी नहीं होगा कि रट्टा मार लो। और जितनी चीजें अभी हमने याद रखी है, याद करी है, उन सब के आंसर सबको यहां तक मिल जाएंगे धीरे धीरे। राइट, ओके, चलो ठीक है। सो have you understood the third rule also? Multiple variables having same data type can be declared in single line. We can declare them using comma. Done. ठीक है, ओके। चलो अगला रूल देखते हैं, फोर्थ वन। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल we assign value to our variable. Okay, we assign what? Value to our variable. तो फर्स्ट टाइम जब हम वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को, वी कॉल इट इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। व्हाट डू वी कॉल इट? इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। किसको कहेंगे? इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल मतलब क्या? इट इज द स्टेटमेंट which assigns some value to the variable for the first time. It is the statement which assigns value to the variable for the first time. Okay, तो initialization of variable क्या है? Assigning, और चलो आसान भाषा में लिखते हैं, storing some value in variable for first time. Storing some value in variable for first time. For example, see, we have int main, okay, और हमने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int नंबर। ओके, अब नंबर को वैल्यू हम कब असाइन कर सकते हैं, कब इनिशियलाइज कर सकते हैं? एक, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन और आफ्टर डिक्लेरेशन। बट रिमेंबर, इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है, उसके बाद अगर आप वैल्यू असाइन करने जाओगे वी कॉल इट री इनिशियलाइजेशन। वैसे क्या कहते हो आप उस स्टेटमेंट को, इससे मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ठीक है, तो हमने कहा इंट नंबर इज इक्वल टू 10। डन। अब इससे क्या होगा? नंबर नाम की मेमोरी क्रिएट होगी 4 बाइट की। ये मेमोरी क्रिएट होगी नंबर की 4 बाइट की, और उसके अंदर क्या स्टोर होगा? उसके अंदर स्टोर होगा 10। उसके अंदर क्या स्टोर होगा? उसके अंदर स्टोर होगा 10। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? ठीक है, दैट इज इनिशियलाइजेशन। या फिर ये भी पॉसिबल है, लेट्स से इंट एज, कोई इनिशियलाइजेशन नहीं, और फिर एज इज इक्वल टू 15 हमने असाइन कर दिया। एज इज इक्वल टू 15। ओके, सो यहां पे क्या होगा? एज वाला वेरिएबल क्रिएट होगा और फिर एज में स्टोर होगा 15, और ये एज जो है ये भी 4 बाइट वाला क्रिएट होगा। एज भी क्या होगा? 4 बाइट वाला क्रिएट होगा। डन, ठीक है। सर व्हेकल्सचा आवाज येतोय, अरे मला काय करणार, आपण चौकात आहे आता, क्लास घेतोय तर थोडासा आवाज राहणार आहे। फोकस ऑन माय वॉइस। ओके, थोडस कधीतरी कॅओस होतो इथं, तेवढं थोडस इग्नोर करायचं आपण। चलो ठीक है, हो गया। सो
What is the rule? Initialization of a variable. Storing some value in variable for first time. Okay, storing some value in variable for first time is called initialization. Okay, और वो इस तरह से हो सकता है. डन. ठीक है. अब देखते हैं कि वेरिएबल को वेरिएबल एक्चुअली क्यों कहा जाता है. बघा, 4 रूल्स बाळांनो क्लिअर झाले का पहा. 4 रूल्स क्लिअर झाले का पहा. डन. ओके, चलो लिख लेते हैं. लेट्स राइट डाउन दोज रूल्स. लिखो, टाइटल लिखो ऊपर, सम मोर रूल्स फॉर वेरिएबल. सम मोर रूल्स फॉर वेरिएबल. लिखो, फर्स्ट वन, every variable every variable must be declared before its first use. Every variable must be declared before its first use. Every variable must be declared before its first use. Using variable before its declaration. Using variable before its declaration generates error. Using variable before its declaration generates error. फॉर एग्जाम्पल, ये जो सामने एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है वो लिख लो. पोस्टमैन वाला एग्जाम्पल नहीं लिखना है, वो बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था. चलो, हो गया. ये एरर लिखा, एज इक्वल टू 5 में ये एरर है. इंट एज ये एरर नहीं थी. इंट एज आफ्टर एज इक्वल टू 5 डिक्लेयर हुआ, इसलिए वो एरर है. समझ गए हो? ठीक है. ओके, लिखो नेक्स्ट रूल. लिखो नेक्स्ट रूल. टू और मोर वेरिएबल्स. Two or more variables cannot have same name. Two or more variables cannot have same name in same scope. Two or more variables cannot have same name in same scope. If two variables are in different scopes. If two variables are in
different scopes, comma, comma, they can have same name, they can have same name, they can have same name, they can have same name। अभी आगे लिखो, मीन्स स्कोप मीन्स पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। अभी एक्चुअली स्कोप इतना ही नहीं होता, बट स्कोप इन डिटेल हम फंक्शन में पढ़ेंगे। ओके, व्हेन वी गो टू फंक्शन फिर स्कोप शुरू होगा, और एक्चुअली इफ एल्स से भी स्कोप शुरू हो जाएगा, इफ एल्स। तो अभी बस हमारे लिए स्कोप का मतलब क्या है, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट टू क्लोजिंग अ कर्ली ब्रैकेट। स्कोप का मतलब क्या होगा, ओपनिंग अ कर्ली ब्रैकेट टू क्लोजिंग अ कर्ली ब्रैकेट। ओके, और ये दोनों एग्जांपल्स लिख लो, दोनों एग्जांपल्स लिख लो। ये एरर होगी, एक ही स्कोप के अंदर वैल्यू दो बार नहीं हो सकती, और नीचे वाला जो है वो अलग अलग स्कोप है। num equal to 2 in first scope, num equal to 5 in second scope, hence it is valid। चलिए बाळांनो, एक्झाम्पल लिहून झालं की सांगा मला, म्हणजे आपण पुढे जाऊया। फोर्थ रूल, दैट इज ओनली इनिशियलाइजेशन है बेटा, कोई रूल मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट आप वैल्यू असाइन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप असाइन कर सकते हो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन या फिर आफ्टर डिक्लेरेशन, इसमें एरर वाली कोई बात नहीं है, एरर वाली कोई बात नहीं है। ओके, बस वैल्यू असाइन करनी है। अब ये समझो, देखो एक बार आपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी, अभी एज में क्या स्टोर हो 15। अब हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि भाई
అసలు ఈ క్వశ్చన్ లెటర్ अपन ठीक आहे फोन एक 5 मिनिटात चालू होईल फोन स्विच ऑफ झाला ओके एनीवेज तो अब हमें समझना ये है कि वेरिएबल को वेरिएबल क्यों कहा जाता है ओके व्हाई द नेम वेरिएबल ओके स्टोरेज भी कह सकते थे वेरिएबल क्यों कहा ओके तो वेरिएबल कहने के पीछे रीजन है इट इज द एंटिटी विच इज एबल टू वेरी विच इज एबल टू वेरी जो चेंज हो सकती है जो क्या हो सकती है जो चेंज हो सकती है इसलिए उस एंटिटी को वेरिएबल कहा जाता है कैसे अब जरा एज और नंबर दोनों पे फोकस रखो नंबर में अभी 10 स्टोर है और एज में अभी 15 स्टोर है फिर मुझे लगा कि भाई चलो नंबर की वैल्यू बदल देते हैं तो मैंने कहा नंबर इज इक्वल टू 7 अब नंबर में कौन स्टोर होगा 7 देन व्हाट अबाउट 10 तो सिंपली 10 will get replaced by 7 10 will get replaced by 7 समझ रहे हो नहीं मतलब नंबर की वैल्यू क्या हुई वेरी हुई चेंज हुई फिर मुझे लगा चलो एज जो है 20 कर देते हैं तो मैंने कहा एज इज इक्वल टू 20 तो फिर एज में जो 15 है इसकी जगह कौन आया इसकी जगह आया 20 then what about 15 we lost it 15 हटा और 20 आया ओके एट ए टाइम ये भी याद रखना कई बार आप मिसकॉन्सेप्ट ये मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो वेरिएबल के लिए वन वेरिएबल ओके रिमेंबर वन वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू at a time one variable can store only one value at a time समझ रहे हो नहीं ठीक है तो हमारा ये जो एज वेरिएबल है उसमें अभी 20 स्टोर हुआ पहले कौन था 15 गया और उसमें कौन आया उसमें आया 20 फिर मुझे लगा चलो नंबर में हम 50 स्टोर कर देते हैं सो आई कैन राइट हियर नंबर इज इक्वल टू 50 तो अब हमारे नंबर का ये 7 हटेगा और इधर कौन आएगा इधर आएगा 50 7 गया और 50 आया अब यहां से आगे जहां भी नंबर वेरिएबल यूज होगा वहां नंबर की वैल्यू 50 कंसीडर की जाएगी यहां से आगे जिधर भी नंबर यूज होगा 50 यहां से आगे नंबर इक्वल टू 7 से आगे नंबर जिधर भी यूज होगा उसकी वैल्यू 7 कंसीडर की जाएगी जब तक आप उसे बदलते नहीं अगर मान लो ये वाला स्टेटमेंट नहीं है अब यहां से आगे जिधर भी नंबर यूज होगा उसकी वैल्यू 7 फिर हमने स्टेटमेंट लिखा नंबर इज इक्वल टू 50 अब यहां से आगे जहां भी नंबर यूज होगा उसकी वैल्यू 50 ओके यहां से यहां तक नंबर की वैल्यू 7 ओके यहां से यहां तक नंबर की वैल्यू 7 यहां से आगे नंबर की वैल्यू 50 यहां से यहां तक नंबर की वैल्यू 10 राइट कंक्लूजन हम वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से जब चाहे बदल सकते हैं हम वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से जब चाहे बदल सकते हैं बस वो ऑटोमेटिकली कभी चेंज नहीं होती वो ऑटोमेटिकली कभी भी चेंज नहीं होती एवरीबॉडी क्लियर विद दिस ठीक है वेरिएबल की वैल्यू व्हाई डू वी कॉल इट वेरिएबल डन लिखो नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट व्हाई डू वी कॉल it variable
Why do we call it variable? लिखो उसके नीचे, variable is the entity, variable is the entity whose value can vary, whose value can vary, full stop. We can change the value of variable, we can change the value of variable as per our requirement, as per our requirement, full stop. Remember, value of variable does not change automatically, value of variable does not change automatically. डन, ठीक है। ये एग्जांपल लिख लो सामने वाला, फिफ्थ रूल है ये, अब मैंने अलग से लिखा नहीं है, आप एग्जांपल लिख लो। झालं बरं, एक्झाम्पल लिहून झालं की सांगा मला। ओके, ये जो तीसरा रूल है वो हमने लिखा नहीं शायद, ओके, वो भी नोट कर लो। उसके नीचे ये तीसरा वाला जो रूल है इसको भी नोट कर लो। मल्टीपल वेरिएबल्स हैविंग सेम डेटा टाइप कैन बी डिक्लेयर्ड इन सिंगल लाइन। दे मस्ट बी कॉमा सेपरेटेड। एग्जाम्पल के साथ लिख लो नेक्स्ट रूल, एग्जाम्पल के साथ लिख लो। थर्ड रूल रिहाई सब बाकी, यस लीला बाबा। बॅकग्राऊंड नॉईजला आपण बघून काहीतरी सोल्युशन काढूया।
तेवढा एक 20 मिनिटाचा टाइम पिरियड असतो, त्याच्यात थोडा जास्त आवाज येतो, बट आपण काहीतरी सोल्युशन काढू त्याच्यावर. तोपर्यंत तुम्ही तुमचा फोकस माझ्या बोलण्यावर ठेवायचा प्रयत्न करा. प्लीज रिपीट लास्ट टाइम, लास्ट लाइन कौन सी वाली बेटा? वो लिखा तो है सामने, देखो. समोर लिहिलं की बघा, थर्ड रूल. चलो हो गया. ओके. सो यू गाइस फैमिलियर विथ द वेरिएबल, बहुत ही जरूरी एंटिटी है वेरिएबल. ओके. जब भी आगे प्रोग्राम करना है, सबसे पहले हमें जरूरत होती है वेरिएबल की. विदाउट वेरिएबल कोई प्रोग्राम्स नहीं होते हैं. ओके. हमेशा हमें किसी ना किसी वेरिएबल की जरूरत होती ही है, क्योंकि प्रोग्राम भी हम करते ही इसलिए है कि हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें. प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई इनपुट चाहिए. अगर इनपुट चाहिए तो वो इनपुट स्टोर करने के लिए वेरिएबल चाहिए. तो हर प्रोग्राम में कौन होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए. वेरिएबल का एक रूल बहुत जरूरी है जो हमने पहला देखा था, मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट्स फर्स्ट यूज. हमेशा इसको याद रखना, मस्ट बी डिक्लेयर. एक बार आप कंफर्म हो गए कि आपको ये वाला वेरिएबल चाहिए, तो आपको पहले उसे क्या करना है? डिक्लेयर करना है. मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट्स फर्स्ट यूज. ओके. एवरीबडी क्लियर विद दिस, राइट? तो आज का लेक्चर हम यहां पे स्टॉप करेंगे. कल को हम थोड़ा अलग टाइम रखेंगे, राइट? कल रात को 8 बजे शुरू करते हैं, 8 to 9:30. दिन भर डीएस और सीपीपी का शेड्यूल है, तो 8 to 9:30 हम शुरू करते हैं. 8 बजे तक आपका दिन फ्री रहेगा. 8 to 9:30 हम सबके लिए कल ऑनलाइन रहेगा. आई विल कंटिन्यू फ्रॉम होम, सबके लिए ऑनलाइन रहेगा. ओके. ठीक है. चलो, तो कल रात को मिलते हैं 8 बजे. प्लीज डोंट फॉरगेट 8 to 9:30. ओके. वी विल गो फॉर सम प्रोग्राम्स टुमॉरो. चला, आज थांबूया बाबा. काही शंका असेल बाळांनो, विचारून घ्या. आय एम स्टील अवेलेबल.